गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज के वीडियोस में हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी तथा हाउ मच का। आप सभी को मालूम है हाउ मेनी मीन्स भी होता है कितना कितने कितने, और हाउ मच भी होता है कितना कितनी कितने। लेकिन इन दोनों में एक ही हिंदी होने के बावजूद भी फ़र्क है, और क्या फ़र्क है, कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो आइए हम लोग पूरा बात करते हैं। आप सभी को बताया गया कि हाउ मेनी मीन्स भी कितना कितनी कितने होता है, हाउ मच भी कितना कितने कितने होता है। लेकिन जब कभी भी बात करनी होगी काउंटेबल नाउन की या फिर अनकाउंटेबल नाउन का, तो काउंटेबल के लिए हाउ मेनी होता है और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी और हाउ मच का सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। एक ही रूल्स में दोनों क्वेश्चन वर्ड को हम लोग लिखेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो आप सभी को मालूम है हाउ मेनी प्लस PCN क्यों लिखा गया है। PCN का मतलब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, और SUN का मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो हाउ मेनी प्लस PCN प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। फिर लिखा गया हाउ मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आप सभी को मालूम रहे कि जब कभी भी हाउ मेनी की बात होगी तो इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, हाउ मच की बात होगी तो इसके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है उससे बात करते हैं। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मीन्स ऐसे नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे ये मार्कर्स की काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। मैं कह दूं आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पिया हूँ, तो आप सभी को मालूम है। लेकिन मैं पानी पिया हूँ तो पानी को हम लोग काउंट कर पाएंगे, मैं कितना पानी पिया हूँ, 1 की 2 की 3। तो आप सभी को मालूम है कि वाटर हो जाए, मिल्क हो जाए, ऑयल हो जाए, ठीक है ना, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। और इन सभी को हमेशा सिंगुलर नंबर मानते हैं। आज सभी को मालूम है मैं कह दूं मार्कर्स, तो मार्कर्स की काउंटिंग हो सकती है, पेन की काउंटिंग हो सकती है, बुक की काउंटिंग हो सकती है, बॉयज़ की काउंटिंग हो सकती है। तो इन सभी को क्या बोलेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हाउ मेनी के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और हाउ मच के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। मैं कह दूं आइए हम लोग एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है कि बोर्ड पर सेंटेंस लिखा गया है, उसी को हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, उसी से रिलेट अदर सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करना है। तुम कितना कलम खरीदे हो। सपोज डैट मैं कह दूं कि सत्यम कलम खरीदा है और नितिन उससे क्वेश्चन कर दे कि तुम कितना कलम खरीदे हो, 1 खरीदे हो कि 2 खरीदे हो कि 3। तो आप सभी को मालूम है कि सत्यम 3 कलम खरीदा, तो काउंट कर लिया है कि 1 ब्लैक खरीदा, 1 ब्लू खरीदा, 1 ग्रीन खरीद लिया। तो वही कह दिया गया तुम कितना कलम खरीदे हो। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे कितना कितनी कितने के साथ में, आप सभी को मालूम है कलम खरीदे हो लिखा गया है ना। तो मैं कह दूं सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब हाउ मेनी हो गया तो मैं कह दूं हाउ मेनी लिख दिए। अब इसके साथ में जो नाउन आया है लिख देते हैं। तो हाउ मेनी पेन, तुम कितना। अब फिर क्या, आप सभी को मालूम है कलम खरीदे हो, तो तुम कितना कलम खरीदे हो। लेकिन ये प्लूरल काउंटेबल आएगा नाउन इसके साथ में, तो क्या लिखेंगे, पेन्स। तो हाउ मेनी पेन्स। अब फिर आप सभी को मालूम रहे इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो है तुम के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैव। तो हाउ मेनी पेन्स हैव, और फिर क्या लिख देंगे, यू। अब खरीदना के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, BOUGHT बॉट। तो हाउ मेनी पेन्स हैव यू बॉट, मतलब तुम कितना कलम खरीदे हो। सेम वही सेंटेंस है, तुम कितना पानी पिए हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अब पानी पीने की बात हो रही है, अब पानी कोई काउंट कर पाएगा नहीं, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सबसे पहले हाउ मच, तो हाउ मच लिख दिए। अब इसके साथ में आप सभी को मालूम है तुम ही है, तो इसके साथ में
हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले पानी की बात हो रही है तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, वाटर। तो हाउ मच वाटर, ये कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में, इसके साथ में एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो क्या हो गया, हाउ मच वाटर हैव यू, अब फिर क्या लिख देंगे, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। मैं कह दूं राम कितनी किताब पढ़ते थे, मतलब राम के द्वारा कितनी किताब पढ़ी जाती थी, तो मात्रा का बोध हो रहा है, मतलब संख्या। आप सभी को मालूम जब संख्या की बात होगी तो वहाँ पर हाउ मेनी, लेकिन जब मात्रा की बात होगी तो हाउ मच। तो मैं कह दूं हाउ मेनी, और फिर क्या लिख देंगे, आप सभी को मालूम है किताब की बात हो रही है तो फिर क्या लिख देंगे, बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, और फिर क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर क्या लिख देंगे, राम। इसके बाद में आप सभी को मालूम है मेन वर्ब पढ़ना, तो फिर क्या हो जाएगा, रीड, या फिर स्टडी, मीन्स क्या हो गया, राम कितनी किताब पढ़ते थे। अब मैं कह दूं, लिखा गया सीता कितना चाय पीती थी, मतलब सीता के द्वारा कितना चाय पिया जाता, चाय की मात्रा बतानी है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, चाय है, पेय पदार्थ है, जिसे काउंट नहीं कर पाओगे तो क्या यूज़ करोगे, हाउ मच, तो क्या लिख देंगे, हाउ मच। और फिर आप सभी को मालूम है चाय है तो फिर क्या हो गया, टी, तो हाउ मच टी, और फिर क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता। और फिर पीना, जब चाय पीने की बात होती है तो फिर आप सभी को मालूम है क्या यूज़ करते हैं, टेक, तो हाउ मच टी डिड सीता, और फिर क्या लिख देंगे, टेक, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। मैं कह दूं इसी प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा। अगला सेंटेंस है, वह कितनी रोटी खाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ट्रांसलेट कीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ट्रांसलेट करेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको बताना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो अवश्य नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।